Hello everyone. In last lecture we have discussed interrogative sentences और हमने देखा था कि किस तरह से हम interrogative sentences को passive voice में convert करते हैं. टॉपिक हमारा सेम है बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज दैट कि उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हुए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उनके पैसिव वॉइस बनाई थी. बट नाउ एट दिस टाइम जो क्वेश्चन वर्ड से जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं अब हम उनके पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन अवर टॉपिक. तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हम उसका पैटर्न देखते हैं कि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या पैटर्न बनता है. आपका पैटर्न बनता है WH वर्ड. अब यू नो इट वेरी वेल. WH वर्ड कौन से होते हैं जो आपके WH से स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉट, व्हेन, वाई, हाउ. इसमें देखो H यहाँ आ रहा है, ये W आ रहा है, इसलिए ये भी WH ही वर्ड होते हैं. वॉट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. तो ये तो हमारे WH वर्ड हो गए. इनसे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, उनकी आज हम पैसिव वॉइस करना सीख रहे हैं. तो ये मैं आपको पहले पैटर्न लिख के दे रही हूँ कि आपका ये किस फॉर्म में होते हैं. WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स. सॉरी, आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स पहले ले लीजिए. WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब्स, देन सब्जेक्ट, then main verb, after then object, then after question mark. पैसिव वॉइस में देखिए WH word, then helping verb, then object, then main verb and main verb की कौन सी फॉर्म. यस, थर्ड फॉर्म. आफ्टर देन by, then एजेंट, या फिर आप इसे सब्जेक्ट भी बोल सकते हो. देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन मार्क्स आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पुट करना, ये साइन पुट करना बहुत ही क्या है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है. तो ये तो हमारा पैटर्न हो गया. नाउ वी विल अंडरस्टूड दिस पैटर्न विथ एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए. When does Sita wash clothes? When does Sita wash clothes? ये हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया. अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल, पैसिव वॉइस का रूल देखिए. व्हाट इज दैट. WH वर्ड जो दिया है, जो गिवन WH वर्ड है वही लेना है. तो क्या दिया है, when, तो आप when ही लेंगे. अब डज से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये आपका जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. कैसे हमें पता चला, डज से. तो अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैटर्न याद करना है, जो मैंने आपको बताया था. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, इफ, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इट मीन्स दैट क्लॉथ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब. तो आर हो जाएगा. तो व्हेन आर, फिर क्लॉथ्स आएगा. व्हेन आर क्लॉथ्स, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉश की. वॉश्ड बाय सीता. आप डज को लेके ये कंफ्यूज मत होना कि डज है तो फिर हम इज लगा दें यहाँ हेल्पिंग वर्ब. नो, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम according to your object. If your object in plural, then you will take plural helping verb. If your object in singular, then you will take singular helping verb. So it means that you have to focus object first. आपको object पहले closely देखना है कि ये singular में है या plural में है. तो when are clothes washed by Sita, ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. Why did you
राइट अ लेटर। व्हाई डिड यू राइट अ लेटर? क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाई। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या लेना है? व्हाई। तो सबसे पहले हमने लिया व्हाई। अब डिड को देखते ही मुझे क्या समझ आ गया कि डिड मीन्स दिस सेंटेंस इज इन द पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट सिंपल में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। सो आई विल रिमेंबर द पैटर्न ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ पास्ट इंडेफिनिट? यस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इट मीन्स दैट वाई के बाद मुझे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। किसको प्रेजेंट कर रहा है? सिंगुलर को। एक लेटर की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेंगे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का जो पैटर्न है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या आ गया? वॉज। देन आफ्टर वाई वॉज अ लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया। थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, तो व्हाट इज इट? रिटर्न। Why was a letter written by after then you? ये देखिए, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट की जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? पैसिव वॉइस में बना दिया। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। अब प्रेजेंट इन कंटिन्यूस का एक लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज रमेश? नो, ये व्हाट से तो नहीं हो पाएगा, इसमें आपको मैं देती हूं व्हाट डू यू वांट। आप लीजिए व्हाट डू यू वांट। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है बट इसकी पैसिव वॉइस देखो किस तरह से बनती है। What is wanted by you? ये what की इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगी, पर अभी हमें यहाँ इसका नहीं समझना है क्योंकि मैं अभी आपको वही समझा रही हूँ कि जहाँ ऑब्जेक्ट दिया हो आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएं। ये एक्सेप्शनल केस के अंदर ये चीजें आती हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। Why is Ram playing the chess? Why is Ram playing chess? ठीक है, अब इस एंड प्लेइंग से मैं इसको समझ गई कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल मेक दिस वन इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट इज व्हाई, तो यू विल टेक हियर व्हाई। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, तो चेस प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट, सो आई हैव टेकन हियर इज। व्हाई इज चेस। अब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पैसिव वॉइस का पैटर्न याद करेंगे। तो इज एम आर बीइंग, BEING, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो व्हाई इज चेस बीइंग प्लेड बाय राम। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जिसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस लेते हैं। हाउ वॉज रवि प्रिपेयरिंग टी। हाउ वॉज रवि प्रिपेयरिंग टी। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्वेश्चन वर्ड को हमें ले लेना है। देन आफ्टर वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या पुट करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब। तो इट मीन्स सिंगुलर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वॉज। हाउ वॉज
tea being prepared by Ravi. How was tea being prepared by Ravi? तो ये आपका इस तरह से फॉर्मेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परफेक्ट का करवा देते हैं एग्जाम्पल आपको। परफेक्ट में देखिए, when has Ram completed हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, completed his work। तो when has his work completed by Ram। तो ये when has Ram completed his work, तो when has his work। अब परफेक्ट में हम क्या ऐड करते हैं, been, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, been। when has his work been completed by Ram। अगर हम ये been ऐड नहीं करते हैं तो ये हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यस, तो been ऐड करना क्या है, कंपलसरी। परफेक्ट के साथ मैंने आपको वैसे ही बताया है, been आता है, और कंटिन्यूअस के साथ आपको पैसिव वॉइस करते समय क्या यूज करना है, being, BEING। अब हम इसी को रिप्लेस करते हैं, इसको हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो when had Ram completed his work, तो when had his work been completed by Ram। तो ये तो आपके परफेक्ट के हो गए। फ्यूचर परफेक्ट है तो फिर आपको will shall मिल जाएगा। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फ्यूचर का देख लीजिए, when will you return the book, when will you return the book। तो ये स्टेटमेंट कौन सी हो गई आपकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो रिमाइंड व्हाट इज द रूल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट इन पैसिव वॉइस। क्या पैटर्न बनाया था आपका, पैटर्न था will shall प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी आता है। तो अब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक क्वेश्चन वर्ड दैट इज व्हेन, आफ्टर देन अकॉर्डिंग टू द बुक you have to take helping verb, and what is your helping verb here, will, because with I and we have to take shall, remaining or rest of all the subjects we have to take will। तो when will the book, when will the book, then after you take be, when will the book be, take third form of return, it will be returned। when will the book be returned by you। तो ये आपकी हो गई फ्यूचर की पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, how is Gunjan solving this puzzle। ओके, इससे और ING से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस सेंटेंस इज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैटर्न याद कीजिए, कैसे उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं और हम उसको इसमें पुट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल पहले हमने क्या लिया, और हाउ क्वेश्चन वर्ड आ गया, आफ्टर देन दिस पजल है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को। इट मीन्स हाउ इज दिस पजल बीइंग, इंपॉर्टेंट क्या है, बीइंग ऐड करना है। हाउ इज दिस पजल बीइंग सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय गुंजन। तो ये आपका हो गया
पैसिव वॉइस किसका, क्वेश्चन वर्ड को लेके हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। इसमें आपने कुछ एग्जांपल देखे। अब हम एक क्वेश्चन वर्ड लेके चल रहे हैं जो कि है हु, और उसका रूल डिफरेंट होता है इससे। तो अब जिसकी हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं है तो वो भी आपका क्या, क्वेश्चन वर्ड है, और वो क्या है आपका हु, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। इसके लिए आपको ये पैटर्न लर्न करना पड़ेगा। हु को सबसे पहले तो आप कन्वर्ट करेंगे बाय हुम में, ये आपको लर्न करना है। ओके, बाय हुम है ये, बाय हुम, WHOM। अब इसका पैटर्न देख लीजिए। हम एक्टिव वॉइस में इसका पैटर्न क्या करते हैं भाई, WHO लिख दिया प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई प्लस आपका जैसे मान लीजिए हु इज मेन वर्ब आ गई, देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया, आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क। आप पैसिव वॉइस में इसका हो जाएगा बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हु इज कॉलिंग मी। ओके, इज कॉलिंग से समझ आ गया कि ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैटर्न ही लेना है। तो बाय हुम, अब मी को हम चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो मी आपका आई में होगा, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो बाय हुम एम आई बीइंग कॉल्ड, बाय हुम एम आई बीइंग कॉल्ड। ये आपका हो गया हु को लेकर पैसिव वॉइस। इसके हम थोड़े और एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए। Who beats you? beat इसमें s लगा है, s लगने से ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसका रूल हम यूज करेंगे। तो by whom, by whom are you, by whom are you beaten, ये हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है आपका पैसिव वॉइस का इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो यू के अकॉर्डिंगली मैंने आर ले लिया और थर्ड फॉर्म यूज की। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल, हु लाइक्ड who liked अनिश्क। तो by whom, अब ये liked है तो इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है, was आ जाएगा। by whom was अनिश्क liked, by whom was अनिश्क liked। एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, who has taken the jug। है से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हम इसके पैसिव वॉइस करेंगे। तो सबसे पहले बाय को मैंने कन्वर्ट किस में किया, चेंज कर दिया मैंने बाय whom। अब हेल्पिंग वर्ब मेरी जग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को, इसलिए मैंने क्या ले लिया, हैज, द जग ले लिया। उसके बाद by whom has the jug been और taken, तो थर्ड फॉर्म आपकी taken ही रहेगी। by whom has the jug been taken। अब नेक्स्ट लेते हैं, अगर हम इसकी पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करके बता देती हूँ, ये आ गया हेड और यहाँ पर आपका ये हेड हो गया। तो who had taken the jug, फॉर्मेट आपका सेम ही है,
बाय हुम हैड द जग बीन टेकन। तो ये तो आपके हो गया पास्ट परफेक्ट तक पैसिव वॉइस हो गई हु को लेके। अब हम फ्यूचर की देख लेते हैं। हु विल हेल्प पूजा। ओके, तो बाय whom will पूजा be helped? By whom will पूजा be helped? ये आपका हो गया will को लेके हमने who का यूज करके पैसिव वॉइस बना दी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फ्यूचर भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया। एक और देख लेते हैं। Who will punish प्रिया? तो by whom will प्रिया be punished? ओके, तो ये आपको हु को लेके हमने पैसिव वॉइस बना दी है। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, हु आपका कन्वर्ट किस में हो जाता है, बाय हुम में। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आफ्टर देन बी लगाना है और पनिश्ड। अब हमारा जो एक इम्पेरेटिव जो सेंटेंस थे उसका एक अपना टॉपिक छूट गया था, वो मैं यहाँ बता देती हूँ। शॉर्ट टॉपिक है बिल्कुल, लेट से ही लेके चलना। उसमें सेंटेंस आपको लेट से ही मिलेगा, जैसे लेट हिम प्ले क्रिकेट। ओके, लेट हिम प्ले क्रिकेट। लेट से आप पहचान लोगे कि ये आपका इम्पेरेटिव है, लेट को ही यूज करना है। लेट क्रिकेट पहले आ जाएगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। यहाँ पर हमें हिम को ही में कन्वर्ट नहीं करना है, तो ये आपका एक इम्पेरेटिव का ही था जो मैं यहाँ बता दे रही हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेक सम मोर एग्जाम्पल। लेट हर मेड टी। तो लेट टी बी मेड बाय हर। यहाँ आप मेक लगा दीजिए, लेट हर मेक टी। तो लेट टी बी मेड बाय हर। तो ये आपके लेट वाले थे जो कि हमारे उस टॉपिक में छूट गए थे। सिंपल है, खाली आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर लेट से कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो उसमें भी आपको बी का ही यूज करके पैसिव वॉइस बनानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का जो अपना टॉपिक था यही कंप्लीट होता है। अब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें आप गोइंग टू और इन्फिनेटिव वाले जो पैसिव वॉइस है वो हम रीड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास प्रपोजिशन से जो पैसिव वॉइस बनते हैं, मीन्स प्रपोजिशंस का यूज करके, वो टॉपिक भी रिमेनिंग है, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे एक साथ। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इन चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए। कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई डाउट होता है तो आप मुझको भेजिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थी, रिवाइज करना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके नोट्स और PDF आपको भेज दिए हैं, जिससे आप उनको भी पढ़िए और साथ में वीडियो लेक्चर भी देखते जाइए, जिससे आपको एकदम क्लियरली हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इन द एंड मैं यही कहूँगी, टेक केयर एंड गुड बाय।